बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमैर निसार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक एंड ग्रो रिच विद उमैर निसार। स्टूडेंट्स जो कि पेपर देने से बड़ा परेशान होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से, वजह ये है कि वो टेक्निक के साथ नहीं पढ़ते। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि न्यू पेयरिंग स्कीम स्मार्ट सिलेबस रिवाइज करके आ गई है। अब हम अगर नई पेयरिंग स्कीम के मुताबिक पढ़ेंगे, न्यू पेयरिंग स्कीम के मुताबिक, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो वो ना सिर्फ पेपर देंगे बल्कि पूरे पूरे नंबर उनके आ जाएंगे। इस ज़म्न में आज हम केमिस्ट्री का सिलेबस, जो कि रिवाइज्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस की पेयरिंग स्कीम आज हम करने जा रहे हैं। केमिस्ट्री में कहाँ से क्या आएगा, कौन सी चीज़ अहम है, आइए शुरू करते हैं। अच्छा जी, पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी, इन्होंने रिवाइज कर दिया है 9th का सिलेबस। केमिस्ट्री फॉर ग्रेड 9 60 नंबर के लिए पेपर आएगा। ऑब्जेक्टिव जो हैं 12 नंबर के पूछे जाएंगे। सब्जेक्टिव टाइप 48 नंबर का पूछा जाएगा। अच्छा, ऑब्जेक्टिव के लिए जो टाइम है 15 मिनट, सब्जेक्टिव के लिए 1 घंटा 45 मिनट। ये बात आपके ज़हन में होनी चाहिए पेपर देने से पहले। पार्ट 1, 12 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे। पहले चैप्टर से लेकर 10वें चैप्टर तक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, हर चैप्टर से एक एमसीक्यूज आएगा। और 11वें चैप्टर से 2 एमसीक्यूज आएंगे। तो टोटल 12 एमसीक्यूज यहाँ से आएंगे। ये आप मॉडल पेपर चेक कर सकते हैं। अ, बिल्कुल सेम ऐसा ही मॉडल पेपर होगा। 12 नंबर के एमसीक्यूज होंगे, 15 मिनट टाइम चाहिए होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, आपने उन पे बबल करना है, फिल अप करना है। ये इंशाल्लाह मैं बबल एमसीक्यूज को कैसे आपने फिल अप करना है, सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अच्छा, यहाँ से आपके 12 नंबर जो हैं वो आप बड़े इजीली सिक्योर कर लेंगे। इसके बाद हम सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे सिर्फ आपने निशान लगाने होते हैं, बस थोड़ा देख के निशान लगा दें। ठीक ठीक, हर चैप्टर में से एक एक एमसीक्यूज आएगा। बाकी में से आखिरी में से 2 जस्ट आपने निशान लगाने हैं। अच्छा जी, पार्ट 2 सब्जेक्टिव है। यहाँ पे आपका जो साफ ज़ाहिर शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी बुक के, इसमें आप चेक कर सकते हैं कि 5 क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, और हर क्वेश्चन में से आपने 5 शॉर्ट आंसर देने हैं। टोटल सवाल 8 आएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 8 सवाल आएंगे। आपने 5 सवाल हल करने हैं, 2 ज़रब 5, और 5 सवालों के 10 नंबर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे कहाँ से? पहले चैप्टर से 1 सवाल, दूसरे से 2 सवाल, तीसरे से 2 सवाल, चौथे से 3 सवाल। तो यहाँ पे आप सिंपल तीसरा और चौथा चैप्टर कर लें, आपके 5 सवाल पूरे हो जाते हैं तीसरे और चौथे से। पहला दूसरा छोड़ दें, लेकिन तीसरा चौथा अच्छा कर लें। इसी तरह सवाल नंबर तीसरा, वहां से भी आपने 10 नंबर लेने हैं। 5वें चैप्टर में से 3 सवाल आएंगे, 6वें चैप्टर में से 2 सवाल आएंगे, 7वें में से 1 आएगा, 8वें में से 2 आएगा। अगर कोई बच्चा 5वां और 6वां चैप्टर जो है वो वेल एंड गुड कर लेता है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, तो मैं नहीं समझता उसके नंबर कहीं भी कटेंगे। 3 और 2, 5 सवाल पूरे हो जाएंगे। 7वां 8वां चाहे वो छोड़ दे। इसी तरह अगर चौथे सवाल की बात की जाए, तो इसमें भी 10 नंबर आपने लेने होते हैं। टोटल 8 सवाल आएंगे, 5 आपने करने हैं। 9वें में से 3, 10वें में से 2, 11वें में से 3। लिहाजा ये 9वां 10वां चैप्टर कर लो या 10वां 11वां कर लो, आप पे डिपेंड करता है। 5 सवाल यहाँ से पूरे हो जाएंगे। जस्ट आपने दूसरे चैप्टर के लिए 2 चैप्टर करने, तीसरा चौथा, तीसरे के लिए फिर 2, 5वां 6वां, और चौथे के लिए जस्ट 9वां 10वां या 10वां 11वां। यानी सिर्फ आप 6 चैप्टर कर लें, तीसरा चौथा, 5वां 6वां, 9वां 10वां, आपके ना सिर्फ 30 नंबर बल्कि एमसीक्यूज भी जो इनसे आएंगे 6 नंबर के, वो भी पूरे हो जाएंगे। तो आइए आगे हम इसका देखते हैं सैंपल पेपर कैसा आता है। ये आपके सामने सैंपल पेपर आ चुका है। इसमें आप देख लें कि राइट शॉर्ट आंसर टू एनी 5 क्वेश्चंस। तो ये 5 नंबर आपने लेने होते हैं। तो 5 सवाल करने होते हैं 10 नंबर के लिए। तो ये आपके सामने है। ये दूसरा सवाल भी ऐसे होगा, तीसरा भी ऐसे होगा, चौथा भी ऐसे होगा, और 5वां भी ऐसे होगा। आपने हर पार्ट से 5-5 सवाल करने हैं, और 30 नंबर यहाँ से ले लेने हैं। कुल 42 नंबर हो जाएंगे, 12 और 30 42। आइए पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन है जी। अच्छा, इसमें याद रहे पार्ट 3 सब्जेक्टिव होगा, इन 2 पार्ट्स होगा, ए एंड बी,
कैरिंग 5 एंड 4 मार्क्स रिस्पेक्टिवली। पार्ट ए के 5 मार्क्स होंगे, पार्ट 2 बी के 4 मार्क्स होंगे। एंड स्टूडेंट हैव टू अटेम्प्ट 2 क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन और 5वां, 6वां, 7वां इनमें से स्टूडेंट को सिर्फ 2 सवाल करने हैं। तो आपने सिर्फ 2 सवाल करने होते हैं। अच्छा, 5वां सवाल है चैप्टर 1, चैप्टर नंबर 2, यानी पहला और दूसरा चैप्टर अगर आपने किया है, पार्ट ए 1 से आएगा, पार्ट बी 2 से आएगा। इसी तरह 6वां जो सवाल है वो तीसरे और 7वें चैप्टर से आएगा। अ, पार्ट ए तीसरे से, पार्ट बी 7वें से। अब यहाँ से भी आप सिंपल सिंपल कोई से 2 आप उठा लें, पहला दूसरा चैप्टर कर लें, तीसरा और 7वां कर लें, बाकी छोड़ दें। तो कोशिश करें एमसीक्यूज़, लॉन्ग क्वेश्चन और इन सबको मिक्स करके देखें कौन से चैप्टर बेस्ट हैं, आपको ज़्यादा नंबर देते हैं, वो कर लें। अच्छा, इसके बाद आपके पास ये सब्जेक्टिव टाइप में ये मैंने यहाँ पे सैंपल पेपर से उठा के पीस लगाया है यहाँ पे। 5वां, 6वां सवाल, 7वां सवाल दिए हुए हैं। पहले और दूसरे से आपका 5वां है, बाकी तीसरे और जो जो वहाँ पे पीछे दिया हुआ है, उसके मुताबिक है। जस्ट 2 सवाल करने हैं आपने जी यहाँ से, और आपके 2 सवाल 18 नंबर के यहाँ से हो जाएँगे। 42 और 18 60, इस तरह से 60 नंबर पूरे लिए जा सकते हैं। और आखिर में स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट करूँगा, ये हमारे ज़माने में तो ऐसे नहीं हुआ करता था। अब तो सारी चीज़ें पैठ है, यहाँ से इतना, हर चीज़ क्लियर है। तो कोशिश करें इन्हें लिखें कॉपी के पेपर के ऊपर, इनका फ़ॉर्मूला बनाएँ, उसके बाद स्मार्ट वर्क करें, स्मार्ट मेहनत करें, इंशाल्लाह पूरे नंबर आ जाएँगे। और आप यकीन करें आपके 100% नंबर आ सकते हैं। देखते रहिए थिंक एंड ग्रो रिच विद उमैर निसार। थैंक यू वेरी मच।